हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपकी सुचिता मैम और सुचिता साइंस पॉइंट आप सभी के लिए क्लासेस 6, 7, 8 में साइंस सब्जेक्ट की वीडियोस लेकर आता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा लास्ट चैप्टर हमारा कौन सा था, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट, वो हमारा कंप्लीट हो गया था। और आज हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11 लाइट के साथ हम इस वीडियो को लेकर आए हैं। तो अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स नहीं देखे हैं और अगर वो आपके एग्जाम में आने वाले हैं तो मैं प्लीज़ आपसे कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप उन चैप्टर्स को पहले देखिए। बहुत छोटे छोटे वीडियोस भी बनाए हैं, तो जितना अगर आपके पास टाइम है तो उन्हें देख के फटाफट से उनके नोट्स बना लीजिए और उन्हें एक बार अगर आप उन्हें एक बार रीड आउट करके भी चले गए तो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। ओके बच्चों, तो आज हम हमारा जो चैप्टर लाइट है उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो प्लीज जल्दी से आप अपनी कॉपी खोल लीजिए, अपना पेन पेंसिल लेकर बैठ जाइए, ठीक है। तो लाइट चैप्टर को हिंदी में लाइट को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश। अब यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कुछ डेफिनेशंस मैंने लिखी है, जैसा कि मैं लिखती हूँ लाइट, रे एंड बीम। इनकी कोई डेफिनेशन आपके बुक में नहीं है, लेकिन अपने को जब अपन देखते हैं जैसे कि हम चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं कि एक स्कूटर है, उसके हेडलाइट का बीम आप देखते हैं, है ना। आपने देखा है जब आपके भी छुट्टियां होती हैं तो सुबह सुबह आपके घर के अंदर जो हमारे गेट के एक छोटे से होल में से भी जो है एक हमारा सूर्य की रोशनी का एक ऐसा हमें लाइट पूरा एक बीम नजर आता है ना। वेंटिलेशन में से भी छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं उनमें से भी एक लाइट की एक पूरा रे नजर आता है, एक बीम नजर आता है। तो बीम क्या है, रे क्या है, लाइट क्या है, तो वो सारी चीजें हमें पढ़ना जरूरी है। हमारा चैप्टर है लाइट। तो लाइट क्या है, प्रकाश। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज लाइट, तो आप कैसे डिफाइन करोगे कि लाइट क्या है ना। तो लाइट यानी ट्यूबलाइट है, बल्ब है, इन्हें हम लाइट बोलेंगे? नहीं, ये तो क्या सोर्सेस है। तो पहले लाइट के ऑटोफ के बारे में हम देखेंगे। देखिए लाइट क्या होता है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक एनर्जी का रूप है और या रेडिएशन है दैट अलाउज अस टू सी ऑब्जेक्ट, जो कि हमें कोई भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अलाउ करती है। अभी देखिए जैसे नाइट का टाइम होता है, रात के समय में अगर आप किसी रूम के अंदर एंटर कर रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हो, उस रूम का स्विच, लाइट का स्विच ऑन करते हो। क्यों? क्योंकि वहां पे अंधेरा है और अंधेरे में हम कोई भी ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाएंगे। तो आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए क्या करना है, किस चीज की जरूरत है, लाइट की जरूरत है, ठीक है। और लाइट जब है कि मतलब आप जब लाइट ऑन कर देते हैं तो उस रूम के अंदर एक प्रकाश आ जाता है, लाइट हो जाती है चारों तरफ, जिसके कारण हम उस रूम में रखे हुए ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं, ठीक है। तो आने बात समझ में आपको कि लाइट क्या होता है। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है या रेडिएशन से जो हमें कोई भी ऑब्जेक्ट देखने में मदद करती है, ठीक है। सेकेंड टर्म है रे। रे को हिंदी में हम किरण बोलते हैं। ओके, तो रे क्या होता है, इट इज अ वेरी नैरो पार्ट ऑफ लाइट। ये लाइट का बहुत ही नैरो, बहुत ही पतला एक पाथ होता है, डिस्क्राइब बाय अ स्ट्रेट लाइन, जिसे हम स्ट्रेट लाइन के द्वारा डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। ड्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ लाइट, यानी लाइट जिस डायरेक्शन में जा रही होती है उसी डायरेक्शन में हम उस लाइन को ड्रॉ करते हैं, उसको अपन बोलते हैं रे, ठीक है। जैसा आप देखते हैं सूरज की किरणें, आपने बचपन से आपने बहुत सभी बच्चों ने सीनरी वाला डायग्राम आपने जरूर बनाया है ना। सीनरी आप बनाते हैं, इस तरह से आप पहाड़ बनाते हैं, पहाड़ के अंदर से एक सूर्य सन आप यूं बनाते हैं और उसमें इस तरह से छोटी छोटी यूं लाइंस बनाते हैं, या फिर आप यूं सन बनाते हैं उसमें यूं बनाते हैं। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल हम कैसे लाइंस बनाते हैं, स्ट्रेट लाइंस बनाते हैं। या आप कभी आप अर्ली मॉर्निंग उठिए, अर्ली मॉर्निंग उठने पे जैसे कि 5, 5:30 बजे का टाइम आप देखते हैं कि जो पहाड़ में से सन निकल राइज होता हुआ नजर आता है। सन से पहले सॉरी सन से पहले हमें उसकी रेव नजर आती इस तरह से। तो आप देखिएगा कभी गौर से, आप है ना कल ही देखिएगा इसको कि वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रही होती है, ठीक है। बिल्कुल सीधी लाइन जाती है, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी नहीं जाती है, बिल्कुल सीधी लाइन जा रही होती है। और फिर दूसरी बात क्या है कि जिस डायरेक्शन में लाइट को जाना होता है उसी डायरेक्शन में हम उसको ड्रॉ करते हैं। तो यही हमारा रे है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है बीम। अब बीम क्या होता है,
अ बीम इज अ ब्रॉडर बंडल ऑफ लाइट रेज, यानी ये तो एक रे की बात हुई, जब बहुत सारी रेज मिलती हैं उसका पूरा एक बंडल, जिसको अपन क्या बोलते हैं, बीम। इस तरह से दिखाई दे रहा है, बहुत सारी रेज है, उस पूरा बहुत सारी रेज का जो एक ग्रुप होता है, एक बंडल होता है, उन्हें हम बोलते हैं बीम। ठीक है बच्चों, तो आपको ये जो टर्म्स है वो अभी आने वाले चैप्टर में जब हम आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे तो उसमें बहुत हेल्प करेंगी। ओके, अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, यानी लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज, ये हेडिंग आपके बुक में नहीं है, वो मैं आपको लिखवा रही हूँ, आपके डायरेक्ट यही टॉपिक है, लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो ये है क्या कि लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ओके, जैसा कि मैंने ये चीज वैसे आपको यहाँ पे समझाई दी है कि आप जब कभी भी सनरेज देखोगे तो आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में नजर आएगी, है ना। आप टॉर्च है, टॉर्च पे लाइट आप इस तरह से ऑन करोगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आपको उसकी रेस नजर आएंगी, है ना। आप ऐसे गाड़ी की हेडलाइट्स होती है, जब हम रात के समय में गाड़ी की हेडलाइट्स को ऑन करते हैं तो आप उसका रोड पे देखिए बिल्कुल सीधा एक बीम नजर आता है, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन होती है, यूं बैंड होती हुई लाइट नहीं जाती है। ठीक है, एक और आप देखिए कभी कभी नाइट के अंदर जब है ना पावर हाउस के वहां पे, ठीक है, जो सर्च लाइट डाली जाती है वो सर्च लाइट भी बिल्कुल सीधी होती है, स्ट्रेट लाइन में होती है। तो ये क्या है, एक तरह से लाइट का प्रॉपर्टीज का गुण है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है। तो इसको देखने के लिए यहाँ पे एक एक्टिविटी है, मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है। ठीक है, अब जैसे कई बार एक्टिविटी जब आपको लिखने के लिए आ जाती है तब आप सोच रहे हैं अच्छा मुझे ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, मुझे जो लड़का बैठा है वो भी बनाना पड़ेगा, मुझसे तो वो नहीं बन पाएगा। तो मैंने इसको थोड़ा सा इजी फॉर्म कर दिया, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने कैंडल लिया है, कैंडल में ए और बी, हम इसको नाम दे देते हैं ए कंडीशन एंड बी कंडीशन। ठीक है, इसको हम ए और बी सिचुएशन दे देते हैं, है ना। ए सिचुएशन में क्या हो रहा है और बी सिचुएशन में क्या हो रहा है। आप देखिए ए सिचुएशन में कैंडल के पास एक बिल्कुल सिंपल पाइप लिया गया है जो कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन का है, कोई भी कहीं भी तरीके से बैंड नहीं हुआ है, और उसको जब हम यहाँ पे देख रहे हैं तो ये हमें कैंडल की लाइट बिल्कुल आराम से पाइप में से पास होती हुई नजर आ रही है। लेकिन बी कंडीशन में क्या होता है, जब हमने इस पाइप को बैंड कर दिया है बीच बीच में से और जब हम देखने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें कैंडल नजर नहीं आ रही है। तो इट मीन्स क्या कंक्लूजन निकलता है कि जब हमारा पाइप बिल्कुल सीधा था तो हम आराम से इस कैंडल को देख पा रहे थे। क्यों? क्योंकि जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन। क्या होता है ये रिफ्लेक्शन, कि आप देख रहे हैं कोई भी चीज अगर हम देख पा रहे हैं तो वो रिफ्लेक्शन के कारण ही देख पा रहे हैं। कैसे? कि जब जिस तरह से एक बॉल है, समझने की कोशिश करिएगा, कोई बॉल है, बॉल आपने सामने एक बॉल के ऊपर फेंकी, क्या होता है वो उससे टकरा के वापस हमारी तरफ लौट के आती है। तो जरूरी नहीं है वो बिल्कुल हमारे जैसे मैंने डायरेक्शन में फेंकी वैसे ही आएगी, वो टकरा के दूसरी इधर इधर अलग अलग डायरेक्शन में भी आ सकती है। ठीक है, तो यही होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ऐसे ही जब कोई लाइट रे, अब मेरा टर्म समझना, जब कोई लाइट रे किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरता है तो वो उससे टकरा के वापस बैक हो जाता है। इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो क्या लिखा है, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब लाइट कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरती है, सम पार्ट ऑफ इट इज एब्जॉर्ब, तो इसका कुछ पार्ट एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, एंड द रेस्ट ऑफ इट बाउंस बैक, और बाकी का बैक हो जाता है। दिस बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी जैसे मैंने बनाया है ये एक सरफेस है, ठीक है, यहाँ से लाइट रे आई, इससे टकरा के निकल गई, तो इस तरह से जो बैक हो जाता है इसको अपन बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ओके, आई चीज समझ में आपको, ये रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन आपको याद करनी है। अब ये जो रिफ्लेक्शन होता है वो मोस्टली कौन सा ऑब्जेक्ट पे होता है, तो उसके एग्जाम्पल है अ सिल्वर, पॉलिश्ड सरफेस और मिरर। जैसे मिरर होता है, ठीक है, पॉलिश्ड सरफेस होता है, आप देखते हैं जो हमारा घर में जो मिरर लगा होता है वो उसके एक तरफ जो है उसकी सरफेस को पॉलिश किया जाता है। कभी आपने आपका मिरर अगर टूट गया है तो उसके टुकड़ों को देखा होगा, दूसरी तरफ पेंट किया हुआ होता है। क्यों? क्योंकि उसकी सरफेस को पॉलिश कर दिया गया है, तभी वो लाइट उस पर गिरेगी और बैक होके आएगी। लेकिन आप देखते हैं
कोई ग्लास है जो कि ट्रांसपेरेंट है, उसकी जो है ना सरफेस पॉलिश नहीं हुई हुई है, तो लाइट उसके ऊपर गिरती है, वो रिफ्लेक्ट होके नहीं आती है, वो आर पार निकल जाती है। ठीक है, तो उसमें हम अपनी इमेज को देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं। लेकिन जो मिरर है उसमें हम अपनी इमेज को देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण। तो ये जो रिफ्लेक्शन है वो कौन से ऑब्जेक्ट पे होता है? वो सिल्वर हो या पॉलिश्ड सरफेस हो, है ना, जैसे कि मिरर, शाइनिंग स्टील प्लेट, जैसा आप देखते हैं हमारा जो स्पून होता है स्टील का या प्लेट होती है, उसमें हम अपना ऐसे चेहरा देखते हैं, है ना, फेस देख पाते हैं। क्यों? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण। क्यों? क्योंकि जब उसके ऊपर लाइट गिर रही है और वो रिफ्लेक्ट होके हम तक आ रही है, तो हमें उसमें अपनी इमेज नजर आती है। वो अब कैसे इमेज बनती है वो आगे हम टॉपिक में देखेंगे। ठीक है, ऑल द लाइट दैट फॉल्स ऑन इट एंड चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट। एक और यहाँ पे पॉइंट है इसका, चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि अगर बॉल आ रही है तो वो जरूरी नहीं है जिस डायरेक्शन में मैंने फेंकी उसी डायरेक्शन में वो आएगी, नहीं, वो इधर भी आ सकती है और इधर भी आ सकती है। जैसे मैंने आपकी बुक में नहीं बना हुआ है लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है कि जैसे ये सरफेस है ऑब्जेक्ट, यहाँ पे लाइट आ रही है, गिर के वापस बैक जाएगी तो उसी प्लेन में, उसी जैसे एयर चाहिए तो एयर में जाएगी, लेकिन डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था। ओके, बहुत सारी चीजों को मैंने बहुत इजी तरीके से आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी, है ना। और इसमें बहुत सारे आप एग्जाम्पल और लिख सकते हैं। हमारे बीम के अंदर ये जैसे हेडलाइट्स की जो लाइट्स निकलती है, टॉर्च लाइट जो है, सनरेज जो है, ये सारे हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे बुक में भी है और हम इसमें लिख सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। जैसा कि आपको पता है जो हमारा चैप्टर शुरू होता है तो उसकी जो हमारी फर्स्ट वीडियो होती है वो मैं बहुत ही सिंपल बनाती हूँ, वो थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन बेस होता है। मोस्टली हमारा जो आगे का टॉपिक होगा हम उसमें थोड़ा सा ज्यादा कवर करेंगे। तो आज हम इतना पढ़ाया है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, लिखना है और समझना है कि क्या समझा है। और जो मैंने ये समराइज करके लिखा है टॉपिक, उसको आपको अपनी एक बार बुक में भी रीड आउट करना है ताकि आपको पता चले कि हमने कितना टॉपिक कवर कर लिया है। ठीक है बच्चों, तो आगे के टॉपिक के लिए आप तैयार रहें, जितना पढ़ा है उतना पढ़िए। प्रीवियस चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो प्लीज आप प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ पे पढ़िए। ओके, और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नहीं तो आने वाले नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएंगे। ओके, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक तो करना बनता है, और अगर अच्छी लगी तो दूसरों को शेयर करना भी बनता है। ठीक है, तो एक बार मैं फिर कहना चाहूंगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।